या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ नवरात्रि में हमारे आद्य शक्तियां, भारत की भूमि का गौरव रहा है, भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो रहे, पूरे घर में घुमाकर ज्योतिषाचार्य कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ी बीमारी आपको जो रहे, और उस बीमारी से, उन्होंने जो एक नियम बनाया, संवत का जो नाम बनाया, जैसे पहले प्रमादी चल रहा था तो प्रमाद में लोग लगे ही रहे। अब जो संवत चालू हुआ है वो उसका नाम है आनंद। तो हो सकता है बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा कर दे, शंभू गंगा मैया ऐसी करुणा कर दे कि अब जग जो एक वर्ष से लगातार इस कोरोना महामारी से जूझता हुआ आ रहा है, और ना जाने कितने ही घर के लाल, ना जाने ही कितने घर के दिए इस कोरोना महामारी ने समाप्त किए हैं, पर कहीं ना कहीं अब वो आनंद की अनुभूति करा दे। अब मेरा शंकर, अब मेरा शंभू, अब मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव किसी न किसी रूप में एक आशा का, विश्वास का, एक आनंद का,
जो आनंद संवत्सर है उसका एक दीप लगा दे, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, भारत की भूमि ही नहीं संपूर्ण विश्व, मेरी भारत माता तो है ही, पर संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी से थोड़ा सा बचे। आप भी एक बार दोनों हाथ उठाकर इस नए संवत्सर का स्वागत करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की करुणा कृपा दया सभी पर बनी रहे। आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। शिव महापुराण की कथा निरंतर टीवी चैनलों के माध्यम से श्रवण करते रहे हैं। शंकर को रिझाने का कोई बहुत विशालतम कोई प्रयोग नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठना हमको। शिव को रिझाने के लिए कहीं हमें किसी घाट पर जाकर नहीं बैठना है। शंकर को रिझाने के लिए केवल इस मन को थोड़ा सा कैलाश की ठंडाई जैसा बनाना है। शिव को रिझाने के लिए थोड़ा सा इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को गंगा का घाट बनाना है कि ज्ञान की धारा जब बहती बहती जाए उसी तरह हमारे भीतर भी भक्ति की धारा निरंतर बहती हुई जाए। हम भी इस मन को, चित्त को, वृत्ति को कहीं ना कहीं भगवान का कैलाश बना लें। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिल, जब ये मन, जब ये वृत्ति, जब ये चित्त स्वयं कैलाश बन जाएगा, स्वयं गंगा का घाट बन जाएगा, तो शंकर जी के दरवाजे पर हमें नहीं जाना, मेरा भोलेनाथ खुद ही आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हृदय को हम स्वयं कैलाश बना लें। हमारे हृदय को 7 दिन अगर ये बघेल परिवार में कथा चल रही है, 7 दिन अगर ये गंगा के घाट पर कथा चल रही है, 7 दिन अगर इस पांडतारा में कथा चल रही है, 7 दिन ये प्रतापगढ़ के नज़दीक में जो शिव महापुराण का पावन चरित्र रानीगंज क्षेत्र में चल रहा है, तो इसका एक सुख आपके जीवन में होना चाहिए कि आप ये नूतन वर्ष में, ये नए वर्ष में जो एक आनंद की अनुभूति करने के लिए, इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उतार लें। कलिकाल में बहुत सारे साधन हैं सब भगवान को पाने के लिए। कोई कहता है कि तुम गंगा के घाट जाओ, कोई कहता है कि तीरथ जाओ, कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है कि वहाँ जाओ, कोई कहता है कि आप बहुत समय तक कहीं सेवा क्रम में लग जाओ। कली काल में बहुत सारे साधन बता दिए कि आप साधना भी कर सकते हो, आप तप भी कर सकते हो, आप घंटों तक नेत्र बंद कर कर भगवान को रिझा भी सकते हो। साधन बहुत बना दिए। पर शिव महापुराण कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए। आप दूसरी आधारशिला में अगर डूब रहे हो, आप दूसरे भाव में डूब रहे हो कि भगवान मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक ही आधार बहुत भारी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में एक नाम की आधारशिला हो और वो नाम परमात्मा का हो। जगत का नाम नहीं चाहिए हमें, संसार के नाम से हम नहीं तरने वाले हो। एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आद्य शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर
जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज कल जब हम यहाँ पहुँचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ, जब ऊपर ठहरे उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ? तो कहाँ गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो? कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्य शक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप वैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो वैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए, इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाहत तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? बैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो ये चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बैकुंठ का नाथ, बैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो बैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम बैकुंठ में हो कि और कहीं हो। कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ बैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि बैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने बैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो बैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे हाँ रे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता है।
उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, बैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम बैकुंठ जाएंगे और हम बैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें बैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है। हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा, तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती महाराज। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भाव कह रहा है, भगवान का चरित्र कह रहा है कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। उतनी जल्दी। भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिह्वा हमको दी है, ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया। इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिह्वा हमें प्रदान करेगी। केवल नाम स्मरण के लिए ये जिह्वा हमें दी गई है। और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलियुग का एक भाव भगवत स्मरण का एक नाम है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बैकुंठ जाने का भाव नाम, भाव ये होना चाहिए कि बैकुंठ अधिपति हमारे पास आ जाए। तो 7 दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं, इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले। और निवेदन एक जरूर करूंगा कि ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आनंद आप जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कथा को आप उस भाव से सुनना कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे उस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा को जैसे इस पूर्ण तरह से मैं श्रवण कर लूं तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शंकर कृपा कर दे। बाबा से ऐसी विनती कर कर श्रवण कर। अभी तक कथा आपने जो सुनी ना वो आपके लिए सुनी है, पर मेरा निवेदन हृदय से है, दिल से है। अभी तक जितनी कथा आपने सुनी ना टीवी चैनल के माध्यम से, या आपने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सुनी हो, या रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी हो, या यूट्यूब फेसबुक पर सुनी हो, वो आपने अपने लिए सुनी। पर ये कथा जो ये गंगा के घाट से चल रही है, ये जो कथा है, इस कथा को
आप इस भाव से सुनना कि अब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए, जगत का एक आनंद हो जाए और सबके हृदय से ये कोरोना महामारी का जो भय है वो समाप्त हो जाए। कथा अब उसके लिए एक बार आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती हैं और भगवान शिव से मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, मैं जहां जहां पर हूं, मां जगदम्बा कह रही है कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां वहां पर हो ना। शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां पर शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती है। जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पक्का है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पक्का है। पर जहां शंकर स्वतः है, जहां शिव है, वहां पार्वती हो, ये पक्का है। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहा है और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा क्या बात है पार्वती, हुआ क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहा है, किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम करो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइएगा। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराया तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसका एक असर तो आज दिख गया, ठीक है। मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं है, कि जहां पर प्रेम बहुत हो, पार्वती जी कह रही हैं कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा। तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां इसने बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं।
क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहेगा, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया, ये सबूत कहां से आया? ये सबूत का भान कहां से रहेगा? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर दे के। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं, अरे एक अंगूठी क्या मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बार में देखती है, बोले अंगूठी की बोलती है। क्यों जी वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तू चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही, ठीक है। पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया ठीक है अब तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार हूं, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, हो पंडितारा वालों, आपके यहाँ से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है? अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है, कि सहज थोड़ी ना काशी। तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, तो बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है। जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है, आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओगढ़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं। हरि पार्वती तो जानती नहीं है, तो मुझे पहचानती नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ, वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है कुंभ।
कलश। कौन सा स्थान? जम के बोलिए, कलश। कलश देखा है आप लोगों ने? कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। आज नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है। पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है। अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है।
मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी। 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी करें तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हो। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना है, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा, बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहाँ से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया था? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना ही काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा हमें मिट्टी के कलश लाकर रखो। हमें मिट्टी के कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप
किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर उसमें 1 सिक्का 1 रुपया उसके अंदर डालकर और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है हमारा। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश। स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है। और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पर कलाकृति करते थे लोग, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण कराओ तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था,
जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शरदीय नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ। मां पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर, या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवऋषि नारद मां पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते, उसका जीवन बदल देते, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहाँ है, पत्रों में आया है एक पत्र, लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं। नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता। भरी देखी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी। बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी। बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी दीनों
बाबा तूए रे नावोड़ी मेरी लगी। एक लोटा जल, शिव की कृपा, एक घी का दिया, किसी भी वृक्ष, पीपल हो, बट हो, जो 5 वृक्ष पितरों के बताए गए हैं, पंच, शमी, बेल, पीपल, बट, आंवला, या ना हो तो तुलसी का क्यारा प्रदोष काल में अवश्य लाओ। शिव से प्रार्थना करें, बाबा को दिल की बात करें, सुनेगा। कुछ ना बने तो हाथ जोड़कर महादेव नमन चरणों में उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है। एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देवऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। सुन लिया। भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना।
शंकर की आराधना? हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अब लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे माँ पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड, उस चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ। लोग साइकिल सिर पे रख रख के एक एक की जगह 4-4 ले गए। फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए। और अगर वही फ्री में मेरे देव अधिदेव महादेव का अगर कहीं छावनी में, कस्बा में, गंज में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये। तुम नहीं चाहते कि वो बने। बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा। पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कठिन है महाराज। भगवान की भक्ति का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना। जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी। एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया। आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहाँ गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो।
और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते रहो। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया ना हमको महल दिया, हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं, और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज राम राम। अरे भैया, मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है, तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब दो हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, पूर्ण शरीर उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, तो पूर्णता से भगवान का भजन करो, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो, पूर्णता से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आप पूर्णता में भजन करो। हमने पहले भी कहा, आप एक मुट्ठी भरकर चावल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना पूर्ण आखा शिव जी को दो। 1000 बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र आखी अच्छी शिव जी को दो। पूरा माला हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। एक पुष्प भगवान शंकर को, एक पंखड़ी शिव जी को पूर्ण दो। भगवान शंकर को एक लोटा जल पूर्ण दो, और भगवान शंकर को अपना दिल भी पूर्ण दो। शिव स्वीकार। पूर्णता में दीजिए। क्यों करना किसी की बराबरी? उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना है, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना है, उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पांव में कुछ पहना तो हमको पहनना, उसने ये डिजाइन के कपड़े सिलाए तो हमको वो डिजाइन के सिलाना। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं, बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा।
तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती, मेरे शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी, उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया, उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन, जैसे ऑफिस में जो देरी से आता था वो लिखता था कि देर से क्यों आए, ठीक है, जो जल्दी है आप टाइम पे आए तो हाजिरी बढ़ा जाए, और देर से आए तो लिखना पड़ता था कॉलम में कि देर से क्यों आए, ऑफिस का नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया, वो लेट आया, तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए मैं लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डैश डैश बना दिया, सिग्नेचर। फिर अगला आया, वो भी लेट आया, उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया, उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, सभी की पत्नी, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए, और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ। पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ। उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है क्या। तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई। धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है, कहां रहती है, जबी क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता। आज समझ में आया, पति चक्कर खा गया, ये हुआ कैसे। सर मैंने ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डैश डैश बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे। हम पढ़ नहीं पाए तो तुम अपना लिखो ना। आपका जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो, आप में क्या दिया है परमात्मा ने, वो प्रस्तुत करो। दुनिया के कॉलम में मत चलो, बराबरी ना करो, अपना वजूद दिखाइए। मैं डॉक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं कलेक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं इंजीनियर बन सकता हूं मतलब बनोगे। अपना पढ़ाई, अपनी विद्या, धन, अपना मेहनत, अपना कर्म, अपनी खुद की पहचान बनता है। बराबरी मत करिए। उसने चूड़ी बनवाई, मैंने बनवाई, उसने पर्दा लगाया, मैंने पर्दा लगाया, उसने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी ली, उसने बंगला बनाया, मैंने बंगला बनाया। शंकर को, भगवान को, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बराबरी मत करना, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हें किसी की बराबरी में नहीं, शंकर भगवान बराबरी से ऊपर ले जाना चाहता है, उन्नति पर बढ़ाना चाहता है। और आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम बराबरी में रहना चाहो तो बात दूसरी है। मर्जी तुम्हारी है। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपना पहचान तुम जनमानस को दिखाना ही नहीं चाहते, आगे मर्जी तुम्हारी। अपना स्वरूप स्वयं दिखाइए, स्वयं। इस पत्र में उस बहन ने कितना सुंदर लिखा था कि बहन ने लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, भगवान शंकर की कृपा से उन्नति की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। शिव आप किसको, अपने आप को बराबरी पर लाकर मत छोड़ो। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना
तेरी कृपा से, तेरी करुणा से तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे देना, मुझे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती जी का भाग्य तो देव ऋषि नारद जी ने बता दिया, पर भाग्य बदला किसने? स्वयं देवाधिदेव महादेव। भाग्य बदला किसने? स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान शिव। शंकर कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पानी है। बोलो बोलो, बर्तन धुले पानी से ही ना, कपड़े धुले पानी से ही, घर का ही पानी है। बर्तन धोने पानी में जब भगवान स्नान कर लिए तो वो पानी तुमने बाथरूम में डाला क्या? रोड पे फेंका क्या? कहाँ गया वो? तुलसी के क्या रे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या पौधे में, अच्छी जगह पर पानी गया। मतलब वो पानी परमात्मा के टच में आ गया तो वो इतना पवित्र हो गया कि तुलसी के क्यारे में चला गया। उसी तरह हम जब शंकर की कथा के टच में आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं, तो हम भी कहीं रोड पर, गटर में या कहीं गंदी जगह पर नहीं जाते हैं। हम शिव के टच में हैं तो अच्छी जगह पर ही जाते हैं। स्पर्श में कहां जा रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करे। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी। केवल हिमालय राज्य की बेटी थी पार्वती मैया, पर पार्वती जी की तप साधना, पार्वती जी का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप। यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से शिव जी को यदि आप जल चढ़ाते हो और चढ़ाया हुआ जल का आचमन करते हो तो वो शरीर के रोगों को, तापों को समाप्त कर देता है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप शिव जी के जल को आचमन करने से, पीने से समाप्त हो जाते। हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल गया? पढ़ो, पढ़ना जरूर चाहिए। कम से कम आपको खुशी होगी कि हमने पढ़ा भी है। महाराज जी गलत नहीं बोले कि शंकर जी पर चढ़ा हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते, कायिक, वाचिक और मानसिक। आचमन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा। एक अक्षत का दाना शिव पर चढ़ाने का फल क्या है? ये शिव महापुराण में लिखा है। बेलपत्र का फल क्या है? ये शिव महापुराण में लिखा है। पंचामृत आदिकादिक सारी वस्तुएं शंकर जी को चढ़ाने का फल क्या है? ये शिव महापुराण में लिखा। कितना फल, कितना। महाराज
पार्वती जी ने शिव का संग किया, भगवान शंकर पति के रूप में मिल गए। समय आया, आगे वर्णन किया भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। माँ जगत जननी ने स्वयं भगवान शंकर के एक स्वरूप का दर्शन किया तो शिव जटा में गंगा विराज रही। शिव जटा में, शिव जटा में गंगा जी विराज रही हैं, गंगा जी। और भगवान शंकर की जटा में जब गंगा जी विराजी हुई देखी तो भगवान शंकर के चरणों को नमन कर कर भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि माँ गंगा जी को इतना ऊंचा स्थान कैसे मिल गया। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो शिव जी कहते हैं मेरे तप करने वाले को, मुझे भजने वाले को। फिर वही बात आ गई, शंकर जी की कथा सुनने वाला, शिव पर जल चढ़ाने वाला, कभी किसी की बराबरी मत करो। बराबरी में रहोगे तो बराबर में ही रहोगे। शिव जी पे जल चढ़ाने वाले को, शंकर जी का गुणगान करने वाले को, गंगा जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का गुणगान करा था, शिव का भजन किया था। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपने पास में नहीं रखा, गंगा जी को ऊंचा अपने मस्तक पर रखा, ऊंचाई पर रखा, बराबरी में नहीं, ऊंचाई पर। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर, पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवें दिन की रात्रि। पर नवें दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती हैं महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में, पूर्णता में गिनी जाती। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है।